Assalamualaikum, welcome back to my channel. Make sure you subscribe to my channel and hit the notification bell so you don't miss any of my new videos. So hope करती हूँ आप सब अपने घर में बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मेहनत और जदोजहद के बाद जो है वो चटनी बना ली थी। आपको पता है पुदीना जो है वो मैक्सिमम थोड़ा सा खपाता है क्योंकि वो ग्राइंडर में इतनी जल्दी जो है वो नहीं पिसता। सो जो पुदीने की चटनी मैंने रेडी कर ली थी। यहाँ पर लेमन जो है वो मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद उनको जूस निकालेंगे और उनको जो है वो क्या कहते हैं आइस क्यूब ट्रे में डाल के मैं उनको फ्रीज कर दूँगी। ठीक है, इससे ये होगा कि मेरे लेमन जो है वो ख़राब भी नहीं होंगे और मेरा जो लेमन जूस है वो भी मतलब सेव रहेगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं जो है वो तोरियों को छील रही हूँ, तोरियों को पील कर रही थी क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आने वाला था। तो अमूमन तो हम इवनिंग में खाना रेडी करते हैं, बट मुझे ये था कि चलें उसके आने से पहले पहले मैं खाना जो है वो रेडी कर लूँ क्योंकि वो आके फिर भूख भूख करेगा और उससे वो तंग होगा। तो ज़ाहिर बात है बच्चा सुबह का गया हुआ पढ़ने के लिए, तो आके भी वो घर में तंग हो, बस उसको खाना मिलना चाहिए। क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे तो हमारी अम्मी हमारे आने से पहले खाना बिल्कुल तैयार रखती थी। सो इसी तरह जो है वो अब मैं फटाफट से तोरियाँ रेडी कर रही हूँ। वैसे तो हम जो है वो तोरियों को मसाला बना के बनाते हैं, बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि आज बस मुझे कुछ एकदम से ही थोड़ा सा हो गया था कि मैं फटाफट जो है ना वो किचन का सारा काम कर लूँ। किचन जो है वो मेरा आज थोड़ा सा मैसी हुआ है, तो किचन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे ये था कि अपने छोटे छोटे सारे काम करके उसके बाद मैं एक ही दफ़ा किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँ। और यहाँ पर जो है वो कुकिंग के लिए मैंने जो है वो अपनी ऑनियन कट करना शुरू कर दी थी। उसके बाद मैं फिर टोमेटोज़ कट करूँगी और उसके बाद फिर हम अपनी जो हांडी है उसको हम क्या कहते हैं हम उसको प्रिपेयर करने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। सो मुझे मेरा आज यही कोशिश है कि मैं सब चीज़ें इकट्ठी डाल के तो मैं उसको रख दूँ चूल्हे के ऊपर। यहाँ पर जो है वो कटिंग स्टार्ट हो रही है। कटिंग जो है वो हो रही है। अब कटिंग के बाद जो फिर हम अपनी जो हांडी वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लेमन का जूस निकाल रही हूँ और लेमन का जूस जो है वो आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा लेमन का जूस निकल रहा है। और वहाँ पर आयदा और आसिम साहब जो है वो अपनी ही किसी धुन में हैं, दोनों बाप बेटी लगे हुए हैं। और यहाँ पर आसिम साहब आ गए थे, मुझे तंग कर रहे थे बार बार आके, मुझे वो मतलब इरिटेट करना चाह रहे थे। और वो चाहते थे कि मेरा ध्यान बढ़ जाए, मैं वीडियो में तंग हूँ, इरिटेट हूँ। बट मैंने उनको मतलब मैंने उनको इतना नोटिस नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने नोटिस लेती तो वो फिर ज़्यादा मुझे तंग करते। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इनको बिल्कुल भी जो है ना वो सीरियस ना लूँ। एनीवे लेमन का जो रस था वो मैंने आइस क्यूब ट्रे में डाल दिया था। अब यहाँ पर मैं अपनी पुदीने की चटनी भी आइस क्यूब ट्रे में डाल के और उसको फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब मतलब मुझे नीड हो रमज़ान में, क्योंकि आपको पता है कि पकोड़े बनते हैं तो चटनीज़ उसके साथ बिल्कुल ज़रूरी होती है दही में मिक्स करके। सो फिर उसकी चटनी जो है वो मैं ऐसे आइस क्यूब एक निकाल लिया करूँगी, सॉरी एक क्यूब निकाल लिया करूँगी चटनी का। ठीक है, और यहाँ पर आसिम साहब जो है वो मुझे ज़ोरों शोर से तंग कर रहे थे और पता नहीं क्या उन्होंने को सूझी कि मेरी उन्होंने आइस क्यूब ट्रे जो है वो उन्होंने उठा के दूसरी तरफ रख दी और मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा ये आखिर क्या था, आखिर करना क्या चाह रहे थे आप? तो वो मुझे वजह तंग करने लगे थे। एक्चुअली वो बाहर जा रहे थे, आपको पता है एकदम से कल जो है वो मौसम बहुत ही मज़े का हो गया था, बारिश एकदम तेज़ हो गई थी और वो बेचारे बाहर जाने के लिए बैठे थे क्योंकि उन्हें कहीं काम जाना था। बट किसी तरह जो है वो काम नहीं जा पा रहे थे, बारिश बहुत तेज़ होती है। और वो मुझे कहते थे कि बाहर आके मेरे पास मेरे साथ खड़ी होकर मौसम इन्जॉय करो, देखो बारिश कितने मज़े की हो रही है। मैंने कहा मुझे काम करने दें, मुझे काम करने दें, देर हो रही है। वो कहते हैं कोई बात नहीं कर लेना काम, मैं अभी घर पर ही हूँ तो तुम आके बाहर खड़ी हो जाओ। एज़ यू नो कि आप लोगों को पता है कि जब हस्बैंड घर हो तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारी जो बीवी हैं वो घर में जो है वो बस काम ना करें। मेरे तो हस्बैंड की यही ख्वाहिश होती है, वो मुझे इतना काम के लिए मतलब फोर्स नहीं करते। वो कहते हैं मैं चला जाऊँ, मेरे बाद काम कर लो, बट जब मैं घर पे हूँ या मैं घर आऊँ तो कोई काम ना करो। सो यहाँ पर जो है वो मैं अपना मैंने डाल लिए थे अपनी जो है चटनी भी, वो भी सारी डाल ली थी। और अब इसके बाद जो है वो मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में। थोड़ा सा सफाई कर दी थी क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। सो अब जो है वो बस प्रॉपर्ली ये इसमें मैंने डाल दी थी और अब इसके बाद जो है वो ये मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। फ्रीज़र में रखने बाद के मैं यहाँ पर जो है वो अपनी मैंने चूल्हा जला लिया है, तैयारी हो रही है मेरी हांडी की। चूल्हा जला लिए, अब मैं सारी चीज़ें जो है वो उसमें ऐड कर रही हूँ। ऑयल डाल दिया है मैंने, प्याज टमाटर भी साथ ही मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं स्पाइसेस डालूँगी और स्पाइसेस के बाद जो है वो मैं इसमें क्या कहते हैं अपनी तोरियाँ काट के डाल दूँगी। ठीक है, और वो आज प्रॉपर्ली हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से डन कर रही थी क्योंकि मेरी मेड जो है वो उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है तो वो अपना वो गई हुई गाँव 3-4 दिन के लिए। सो मुझे ये था कि चलो काम जब मैं नहीं करना तो फटाफट सारे कामों का के ईजी हो जाए। फिर बच्चों को पढ़ाना भी होता है, उनका स्टडी का भी होता है सारा, और बाकी कुछ भी जो होता है बच्चों को पार्क भी लेके जाना होता है। सो मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम जो है वो कर लूँ। और उसके बाद जो है वो अब यहाँ पर आप देखते हैं मैंने तोरियाँ काट के डाल दी हैं। अब जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा हिला दी, इसको दम पे रखेंगे। दम के बाद जब तोरियाँ गल जाएंगी उसके बाद फिर हम उसको भुनाई करके हमारी हांडी तैयार हो जाए।
तो यहाँ पर जो है वो बारिश हो रही थी और मुझे अपने मतलब बेटे की शर्ट धोनी थी, तो मुझे फिर मैंने किचन में खड़े खड़े साथ ही उसको भी भिगो दिया था और माल के फैलाते देखिए साफ़ सुथरी हो गई है। यहाँ पर हांडी जो है वो मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस बुनाई हो रही है। बुनाई के बाद जो है वो फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अगर आप चाहें इसको मज़ीद आप टेस्टफुल करना चाहते हैं या बहुत लोगों को खट्टा पसंद है तो वो उसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इसमें कोई मतलब आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से नहीं करूँ क्योंकि बच्चे जो है वो, और मैं नहीं चाहती कि बच्चे स्कूल गोइंग है तो किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, खुदा ना खासा तो उसकी छुट्टियाँ हो। सो बस यहाँ पर जो है वो मेरा ऑलमोस्ट किचन डन, सॉरी मेरी कुकिंग वगैरह डन हो चुकी थी। और अब जो है वो जस्ट क्लीनिंग की बारी थी, बर्तनों को साफ़ करना था। तो मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो बर्तनों को धोना स्टार्ट कर दिया है। और जब मैंने 2-3 कप को धो लिया उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी बास्केट साफ़ ही नहीं की। वीडियो के चक्कर में मैं भूल गई थी कि बास्केट साफ़ करनी। अपने बर्तनों वाली बास्केट तो मैं भूल ही गई थी कि क्योंकि उसकी ट्रे है और उसके नीचे पानी जमता रहता है तो वो फिर एक अजीब गंदगी बन जाती है। आपको पता है बर्तनों का मामला है, तो बस इसलिए मुझे फिर ये था कि मैं अब जो है वो बर्तनों को धोऊँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं टोकरी जो है वो अच्छी तरह उसकी ट्रे को भी साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद जो है वो मैंने अपनी ट्रे को और अपनी जो बर्तनों की बास्केट है उसको भी मैंने अच्छी तरह धो के, और उसके बाद मैंने उसको कपड़े से जो है वो अच्छी तरह ड्राई कर दिया था। ड्राई करने के बाद जो है वो अब जस्ट अब हम बर्तनों को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो है वो हमारा वर्क ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। यहाँ पर किचन डन हो गया था कि रोटियों के रुमाल ही मैंने अच्छी तरह धो के जो है फैला दिए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।